वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेंटाप्राजोल ड्रग। तो मोस्ट कॉमनली आप ड्रग यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर जो पेंटाप्राजोल होती है, ठीक है। पेंटाप्राजोल ड्रग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसकी फार्मेकोलॉजी है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। और बॉडी के अंदर ये क्या करती है, ठीक है। तो पेंटाप्राजोल इज ए ड्रग, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये? पेंटाप्राजोल इज ए ड्रग ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, ठीक है। तो पेंटाप्राजोल इज अ ड्रग दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका ब्रांड नेम होता है प्रोटोनिक्स, ठीक है। ब्रांड नेम के तौर पर देखें तो इसको प्रोटोनिक्स के रूप में आती है, प्रोटोनिक्स। एग्जाम्पल इसके अलग है, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के जैसे ओमेप्राजोल हो गया, लाइंसोप्राजोल हो गया, ओस्मेप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया। तो ये पेंटाप्राजोल क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप क्या होता है ये, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। प्रोटॉन पंप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एचसीएल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एचसीएल प्रोडक्शन के लिए। एचसीएल प्रोडक्ट्स, जो गैस्ट्रिक ग्लूकोसा की जो पैराइटल सेल होती है वो एचसीएल प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती हैं? प्रोटॉन पंप के थ्रू, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एचसीएल प्रोड्यूस बाय, इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन पंप होता है। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो पैराइटल सेल्स होती है या ऑक्जेंटिक सेल होती है, उससे एचसीएल प्रोड्यूस होता है। तो सेल का नाम क्या हो गया? पैराइटल सेल, पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा सीक्रेट एचसीएल। इसके अंदर रोल होता है प्रोटॉन पंप का। प्रोटॉन पंप प्रोडक्शन ऑफ द एचसीएल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ड्रग देंगे तो इसको ब्लॉक कर देगी, ये उसको इनहिबिट कर देगी, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एचसीएल प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या होगा? एचसीएल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब ये ड्रग देंगे तो एचसीएल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब नेचुरली ये कैसे प्रोड्यूस होता है वो आप जैसे जानते हो। मान लो ये आपका स्टोमक हो गया, ठीक है। ये मान लो आपका स्टोमक हो गया इधर, ये इसका ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, ये गैस्ट्रिक ग्लूकोसा हो गया। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं पैराइटल सेल्स, उसके अंदर उसके ल्यूमन से ये कैसे प्रोड्यूस होता है उसको एक डायग्राम के थ्रू उसको देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन या वर्किंग एक्शन ऑफ द पेंटाप्राजोल ड्रग्स। पेंटाप्राजोल ड्रग कैसे वर्क करती है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं प्रोटॉन पंप कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मान लो आपका ये आपका ब्लड है, ठीक है। ये मान लो आपकी ये आपकी पैराइटल सेल है, ये स्टोमक इसकी ल्यूमन है, ठीक है। दिस इज ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ स्टोमक बोल सकते हैं। जो पैराइटल सेल के अंदर जो प्रोड्यूस होता है एचसीएल, एचसीएल कैसे प्रोड्यूस होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर एचसीएल कैसे प्रोड्यूस होता है प्रोटॉन पंप के थ्रू। क्योंकि प्रोटॉन पंप इसका एक्शन बढ़ेगा तभी तो उसका ध्यान चलेगा ये कैसे ब्लॉक करती है। तो एचसीएल कैसे बनता है बॉडी के अंदर? ये क्या है? इधर ब्लड है, इधर जो सेल्स हैं, सॉरी ल्यूमन ऑफ द स्टोमक, पैराइटल सेल बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाती है? बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, जो कि वीक एसिड होता है। बाइकार्बोनेट किसके अंदर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में वाटर और CO2 इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फॉर्म टुगेदर एंड फॉर्म बाइकार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है। अब बाइकार्बोनिक एसिड किस में टूटेगा? H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, जो कि एसिडिक होता है, ठीक है। एक बना H प्लस, एक बना बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। अब आपका ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, यहाँ पे जो पंप होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला जाएगा, ठीक है, ल्यूमन से। अंदर क्या आएगा? ये इधर ब्लड आपका, कुछ अंदर भी तो आएगा। क्लोराइड आयन इसके अंदर इंटर कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। ब्लड से ल्यूमन के अंदर क्लोराइड जो आयन है वो शिफ्ट कर जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला जाता है। ये जो पंप है उसको बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट पंप, ठीक है। क्लोराइड बाइकार्बोनेट पंप के थ्रू ये एनर्जी के थ्रू ये बाइकार्बोनेट ल्यूमन से बाहर चले जाएंगे और जो अंदर के जो क्लोराइड आयन है वो अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो क्लोराइड आयन है वो डायरेक्ट इसकी ग्लूकोसा, ठीक है, जो सुपरफिशियल है ये बाहर HCl क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड आयन तो बाहर आ गए, अपने को क्या चाहिए? H प्लस आयन चाहिए। H प्लस आयन कहाँ? यहाँ बने थे, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बाइकार्बोनेट इधर चला गया, दूसरा पोर्शन क्या बना इसका? H प्लस, ठीक है। H प्लस
यहाँ पर जो रिसेप्टर सॉरी ये जो पंप होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड पंप होता है, इसको बोलते हैं के प्लस एच प्लस एटीपीएस पंप। के प्लस एच प्लस एटीपीएस पंप के थ्रू ये जो आपका सॉरी प्रोटॉन है एच प्लस है, ये ल्यूमन से बाहर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये एच प्लस आपका बाहर आ गया। जैसे ही एच प्लस बाहर आता है तो उसके रिस्पॉन्स में बाहर से जो के प्लस है वो अंदर शिफ्ट कर जाता है। जो के प्लस का इनफ्लक्स होता है और एच प्लस का इफ्लक्स होता है। जैसे ही पोटेशियम अंदर जाएगा प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन बाहर आएगा तो इधर से Cl बाहर आया, ठीक है, एच प्लस बाहर आया, Cl बाहर आया, तो एच प्लस और Cl माइनस, तो ये फॉर्म HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या हो गया, इसकी ल्यूमन में हो गया। तो ये इसका नॉर्मल एक्शन है, प्रोटॉन पंप, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या है, ये है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन मतलब H प्लस, प्रोटॉन पंप। ये ATPase अपना फॉस्फेट यूज करेगा और जो प्रोटॉन है उसको ल्यूमन से बाहर ट्रेवल करा देगा या इसको बाहर शिफ्ट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। अब ये जो ड्रग है ये काम करेगी, प्रोटॉन पंप काम करेगी, ठीक है। प्रोटॉन पंप कैसे काम करेगी, इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक करेगी। इसका जो ग्रुप है उसको, जो उस ड्रग का जो थायोल ग्रुप है ये उससे अटैच हो जाएगा इरिवर्सिबली और उसको बाइंड हो जाएगा। इसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्लोराइड तो बाहर आ रहा है लेकिन जो H प्लस बाहर नहीं आएगा तो HCl बढ़ेगा नहीं, तो बॉडी के अंदर HCl कम हो जाएगा। तो आप मान लो पेप्टिक अल्सर में यूज कर रहे हैं, है ना, डोडेनल अल्सर के अंदर यूज कर रहे हैं जहाँ पर HCl का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्रग पेंटाप्रेजोल कैसे एक्ट करेगी, मान लो ये ल्यूमन है, इसको अगेन इस साइड बना रहे हैं ल्यूमन, मान लो ये आपकी अनोदर ल्यूमन है, ये सेम सेल है अपने। ड्रग एक तो नॉर्मल है बॉडी के अंदर HCl कैसे प्रोड्यूस है, एक मान लो आपने ड्रग बाहर से ली, ठीक है, ड्रग ब्लड के अंदर आई, मान लो पेंटॉप ड्रग आपने ली इंटेक की, ब्लड के अंदर आई। जैसे ब्लड के अंदर आई इसके अंदर इंटर करेगी, जैसे इसके अंदर इंटर करेगी तो इसका एक्टिव, ये मान लो ये ड्रग है, ये आप ड्रग के मॉलिक्यूल है, ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये मान लो इस ड्रग के एक्टिव मेटाबोलाइट है, इस एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने से इसको सल्फिनामाइड इसको बोलते हैं सल्फिनामाइड। जैसे ये ड्रग प्रोड्रग, इसको बोलते हैं प्रोड्रग, जैसे ये ड्रग कन्वर्ट होती है अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर तो ये सल्फिनामाइड कहलाती है, ठीक है, सल्फिनामाइड में कन्वर्ट होती है। अब ये सल्फानिमाइड है, ये कहाँ पर एक्ट करेगा, इस पे एक्शन दर्शाएगा, जो प्रोटॉन पंप है उस पर इनहिबिट कर देगा। मान लो ये प्रोटॉन पंप है उसको ब्लॉक कर देगा, कैसे ब्लॉक करेगा, ये जो सल्फिनामाइड ग्रुप है पेंटाप्रेजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग का सल्फिनामाइड ग्रुप जो कि एक्टिवली कन्वर्टेड हुआ है, इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसके थायोल ग्रुप से अटैच होता है। थायोल ग्रुप होता है ना इसका, जो थायोल ग्रुप से अटैच होता है, SS ग्रुप, सल्फिनामाइड ग्रुप थायोल ग्रुप से जैसे ही अटैच होगा तो ये जो प्रोटॉन पंप है ये ब्लॉक हो जाएगा तो ड्रग अपना एक्शन क्या दर्शाएगी, ब्लॉक होगा तो HCl इसकी ल्यूमन में नहीं आएगा, HCl इसकी ल्यूमन में नहीं आएगा तो HCl का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया। और जो कि आपका अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, डोडेनल अल्सर है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है उसके अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। प्रोटॉन पंप HCl प्रोड्यूस करता है, पेंटाप्रेजोल ड्रग या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती है और अपना एक्शन दर्शाती है, इसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये जो पैराइटल सेल है, ये ल्यूमन ऑफ द स्टमक, यहाँ पे ब्लड है तो इसका एक्शन हो गया, ठीक है। अब इस ड्रग के जो, अब ये जो ड्रग होती है एक चीज हो रहा है, ड्रग प्रोड्रग कहलाती है। प्रोड्रग का मतलब होता है इसका ओरिजिनल फॉर्म बॉडी के अंदर एक्शन नहीं करता है। मान लो ये इसका जो, जैसे आप इसको कंट्रोल रिलीज या टैबलेट रिलीज के रूप में इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करा दे तो ये ओरिजिनल ड्रग क्या करती है, पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर सल्फिनामाइड में कन्वर्ट होती है ना, ये इसके एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं प्रोड्रग। मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ड्रग यूज नहीं होता है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट या उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसको यूज होता है। तो ये सल्फिनामाइड में कन्वर्ट होगी, सल्फिनामाइड इसके थायोल ग्रुप से अटैच होती है यहाँ से, ठीक है। थायोल ग्रुप से जैसे ही अटैच होगा ये अपना प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन H+ K+ ATPase पंप ब्लॉक हो जाएगा और HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया पेंटाप्रेजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एग्जांपल नहीं पहले इसका इंडिकेशन काम करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग, ठीक है। पेंटाप्रेजोल इसमें आती है, रेबिपेराजोल होती है, ओस्मेपेराजोल होती है, ठीक है, वेरियस कैटेगरी। सबसे पहले दिस इज यूज्ड इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज,
इसको गर्ड बोलते हैं, ठीक है। गर्ड क्या होती है, जो इस प्रकार से हार्ट बर्न सेंसेशन होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है हार्ट बर्न। मतलब एसिड रिफ्लेक्स होता है इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू, उसके अंदर मतलब एचसीएल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, उसकी वजह से गैस्ट्रिक जो इसोफेजियल रीजन में एचसीएल क्या होगा, रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। एचसीएल बहुत ज्यादा हुआ, एचसीएल बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्रोटॉन पंप क्या करेगी, एचसीएल प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देगी, ब्लॉक करती है एचसीएल कम हो जाएगा और इससे रिलीव हो जाएगा। फर्स्ट इंडिकेशन। सेकंड इंडिकेशन क्या होती है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसके अंदर एचसीएल ज्यादा होने की वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा वो टीयर अप हो जाती है, क्योंकि एचसीएल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बहुत ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से उसकी म्यूकोसा को टीयर अप कर देता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अगेन एचसीएल के प्रोडक्शन को कम कर देंगे प्रोटॉन पंप पर वर्क करके, ठीक है। इसके अंदर या डीओसी कहलाती है। इसके अलावा ड्यूडिनल अल्सर होता है, ड्यूडिनम के अंदर अल्सर हो तो उसके अंदर भी यूज करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन पढ़ते हैं आप, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। एक लिखें आप स्ट्रेस अल्सर, स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अल्सर हो रहा है और एचसीएल प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ द एचसीएल ड्यू टू एनी कार्सिनोमा इन द स्टोमक। मान लो स्टोमक के अंदर कोई गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो रहा है, उसकी वजह से एचसीएल का प्रोडक्शन एक्सेसिवली बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इन सभी कंडीशन में एचसीएल बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोटॉन पंप क्या करेगा, बढ़े हुए एचसीएल को कम कर देगा तो इसको रिलीव हो जाएगी। अब ड्यूडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अंदर क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं, H2 ब्लॉकर्स। मान लो H2 ब्लॉकर वर्क नहीं कर रहा है तो पेंटाप्रोजोल यूज करते हैं, ठीक है। H2 ब्लॉकर में क्या है, जैसे रेंटेक, सिमेटिडिन, जेंटेक, ये सब ड्रग हैं, ये अपनी एफिकेसी शो नहीं कर रही हैं तो आप पेंटाप्रोजोल यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में भी, ठीक है। तो ये इंडिकेशन हो गया इस ड्रग का। इसके अलावा आप डिस्कस करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट, वैसे साइड इफेक्ट ये नोजिया, वोमिटिंग कॉमन करता है। मोस्ट कॉमन इसके अंदर देखने को मिलता है डायरिया, एक्सेस डायरिया के केसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है डायरिया। क्या करती है, ये डायरिया कॉज करती है। इसके अलावा ये एब्डोमिनल पेन कॉज करती है। एब्डोमिनल पेन करके डायरिया करेगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं। और इसका पेंटाप्रोजोल का रूट क्या होता है, ये कंट्रोल रिलीज टैबलेट आती है, इसकी इंजेक्शन के फॉर्म में बोलते 40 mg पर 10 ml। कंट्रोल रिलीज के अंदर भी ये 40 mg टैबलेट आती है, 70 mg की भी आती है, ठीक है। तो ये इसका डोज हो गया, रूट हो गया। आईवी रूट से दे सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में ओरली यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जाएगी, ये अपना अंदर जाएगी, ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। ड्रग के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में एक चीज देखा, जोल सब ज्यादा है ना, पेंटापेराजोल। पेंटापेराजोल मतलब एजोल, जहां पर भी आप देखा होगा कि फार्माकोलॉजी के अंदर एजोल वर्ड आता है, वो एंटी फंगल ड्रग होती है, लेकिन ये एंटी फंगल ड्रग नहीं है। एंटी फंगल ड्रग जैसे एजोल, जैसे कीटोकेनाजोल, ठीक है, फ्लूकेनाजोल, तो ये एंटी फंगल एजेंट नहीं है। इसके अंदर आप इसको पेंटोप्राजोल को पकड़ना है ना, प्राजोल, ये जो वर्ड आता है प्रीफिक्स प्राजोल क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर जो रिंग होती है केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर सल्फीमेटाजोल होने की वजह से जो लास्ट है एजोल, इसको यहाँ से लिया गया है, उसकी वजह से इसकी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग इसको एजोल वर्ड इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये इसका एजोल हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एंटी फंगल एजेंट तो नहीं है ना, इसकी रिंग के अंदर सल्फीमेटाजोल होता है, उसकी वजह से इसको प्राजोल बोला जाता है। प्राजोल जहाँ पर भी आता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके अंदर एग्जांपल में पहला पेंटापेराजोल होगी, नेक्स्ट होता है रेबिपेराजोल। अब अगर पढ़े तो ओमेपेराजोल, नेक्स्ट है लेंसोपेराजोल। रेबिपेराजोल, ओमेपेराजोल, लेंसोपेराजोल, पेंटापेराजोल, जिसको आप पेंटा डीएसआर बोलते हैं, जिसके अंदर डोमपेराजोल भी होता है। तो एक चीज है कि ड्रग तो सेम है, लेकिन कोई फास्ट एक्ट करेगी, जैसे ओमेपेराजोल है, इतनी फास्ट एक्ट नहीं करती है, नॉर्मल इंटरमीडिएट एक्ट करती है, लेंसोपेराजोल भी मीडिएट एक्ट करती है। जबकि रेबिपेराजोल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फास्ट होता है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को फास्टली ब्लॉक करते हैं, तो इमीडिएटली इसको
ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब फास्ट एक्टिंग ड्रग होती है रेमिपेराजोल, ये इंटरमीडिएटली एक्टिंग यूज करती है। एक चीज और है, पेंटापेराजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कैसे यूज करना है। मान लो आप पेंटापेराजोल ड्रग को यूज कर रहे हो तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। पेंटापेराजोल यूज कब करें इसको, एटलीस्ट 3 मिनट्स बिफोर मील, 3 मिनट्स बिफोर मील, क्योंकि खाली पेट होगा तो एचसीएल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, खाना खाने के बाद एचसीएल प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, उसी टाइम ये इसको ब्लॉक कर देंगे। कब कैसे लेना है इसको, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा पहले, खाने खाने से पहले इसको पेंटापेराजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को इंटेक करना है, ठीक है। खाने के बाद इसको यूज़ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसका ड्रग इंट्रैक्शन। हाँ, मान लो एंटासिड है, एंटासिड, क्या एंटासिड के साथ पेंटापेराजोल को प्रोटॉन पंप को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। पेंटापेराजोल जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgSO4 है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो उस सस्पेंशन के साथ एंटासिड को सॉरी प्रोटॉन पंप को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे ना, एक्टिविटी को कम कर देंगे तो लेने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा S2 ब्लॉकर, S2 ब्लॉकर जैसे रेंटेक है, रेनिटिडेन है, जिमटेक है, सिमेटिडिन है, उसके साथ भी इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो भी उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है। तो ये अपनी ड्रग होगी पेंटापेराजोल। आज का हमारा टॉपिक क्या था, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप कैसे एचसीएल का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, कैसे ये ड्रग उसको ब्लॉक करती है, एचसीएल का कम होता है, क्या उसका इंडिकेशन होता है, कहाँ कहाँ उसको यूज किया जाता है, क्या उसका ड्रग इंटरेक्शन है, कैसे लेना है, और किस तरीके से उसके साइड इफेक्ट अराइज होते हैं। जोलिंगर-एलिकन सिंड्रोम, गर्ड है, पेप्टिक अल्सर है, और जो हार्ट बर्न सेंसेशन होता है एचसीएल के प्रोडक्शन की वजह से, गैस्ट्रिक ट्यूमर है उसकी वजह से एचसीएल प्रोडक्शन बढ़ा है, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है पेंटापेराजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को। तो थैंक यू आज का टॉपिक सुनने के लिए, धन्यवाद।